Assalamu alaikum dear students. Students, I hope you all are doing well. Students, आज के लेक्चर में हम एकेडमिक प्लेजरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एकेडमिक प्लेजरिज्म क्या चीज है, इसको समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म। फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देख ले तो इसका मतलब ये है कि सिंपली वी कैन से दैट कि आपने किसी ने कोई काम किया है, कोई रिसर्च किया है, कोई भी चीज उसने की है और वो राइटिंग जो है वो आप चोरी कर ले और डायरेक्ट एज इट इज कॉपी करके उसको पेस्ट करके आगे पेश कर ले। तो ये तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि किसी का काम कॉपी करके उसको अपना पेश करना कि ये मेरा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लेजरिज्म। ठीक है, सिंपली इट इज यूजिंग समवन्स एल्स वर्क एज वंस ओन। अब अगर हम डिक्शनरी की बात कर ले, मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी के मुताबिक इसके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। नंबर 1 डेफिनेशन ये है, टू स्टील द आइडिया और वर्ड्स और अनदर पर्सन एज ओन्स वन, टू यूज अनदर वर्क विदाउट क्रेडिटिंग सोर्स, टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। 3 चीजें हो गई डेफिनेशन में। नंबर 1, डायरेक्ट आप चोरी करते हैं किसी के आइडिया को, किसी के वर्ड्स को, किसी के काम को और इसको अपना पेश कर देते हैं। नंबर 1 ये हो गया प्लेजरिज्म। सेकंड हमारे पास ये है कि आप किसी के काम को यूज तो कर लेते हैं लेकिन इसको क्रेडिट नहीं करते कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हैज बीन टेकन, उसका रेफरेंस नहीं देते कि इस जगह से लिया गया है, ये भी प्लेजरिज्म में आ जाता है। नंबर 3 हमारे पास ये है कि आपने एक न्यू और ओरिजिनल चीज को पेश करना है, किससे, जो ऑलरेडी मौजूद नॉलेज है उसमें से निकाल के एक न्यू चीज पेश कर ले। तो दिस इज अगेन प्लेजरिज्म और चीटिंग। प्लेजरिज्म बेसिकली सिंपल अगर हम बात इसकी कर ले तो दैट इज स्टीलिंग और चीटिंग समवन्स वर्क। अभी प्लेजरिज्म के डिफरेंट टाइप्स है, 3 तरह के इसके टाइप्स है हमारे पास। एक डायरेक्ट प्लेजरिज्म है, एक सेल्फ प्लेजरिज्म है और एक मोसेक प्लेजरिज्म है। उसके बाद हमारे पास एक्सीडेंटल भी आ जाते हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट प्लेजरिज्म का मतलब ये है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में कहा, हमने डायरेक्ट किसी के काम को कॉपी करके अपने काम के अंदर पेस्ट कर देना है और इसको ऐसे शो करना है कि ये मेरा काम है। सो सच टाइप ऑफ प्लेजरिज्म विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट प्लेजरिज्म। ठीक है, ये आप कसदनी करते होते हैं क्योंकि आप किसी चीज को सर्च करते हैं और इसको निकाल के कॉपी कर लेते हैं और दैट इज टोटली अनएथिकल एंड दिस इज डिसऑनेस्टी एकेडमिकली। ठीक है, और इसकी सजा क्या है, इट इज इस पे हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं और अगर किसी टीचर ने यूज किया उसको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। किसी स्टूडेंट ने यूज किया तो स्टूडेंट को भी आउट किया जा सकता है, उनकी पाबंदी लग सकती है उनके ऊपर, उनके आगे जो रिसर्च होते हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर को उन्होंने सुपरवाइज करना है उसकी पाबंदी लग जाती है। सो प्लेजरिज्म इज एन ऑफेंस और इससे बचना चाहिए। हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसके प्लेजरिज्म के डिफरेंट परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं कि योर थीसिस, योर रिसर्च, योर राइटिंग मटेरियल दैट शुड बी अप टू दिस परसेंट, दैट शुड बी हैविंग अप टू दिस परसेंट ऑफ प्लेजरिज्म। इसके अलावा आपका काम अपना होना चाहिए और अपने वर्ड्स और अपने उसके मतलब होने चाहिए और अपना प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। सो डायरेक्ट प्लेजरिज्म, वापस आते हैं इसकी तरफ। डायरेक्ट प्लेजरिज्म सिंपली दैट इज कॉपीइंग द टेक्स्ट फ्रॉम ए सोर्स एंड पेस्टिंग इट इन योर ओन वर्क and showing that this is your own work, these documents belong to you. So this is directly copying and pasting someone's work in your own work, which is dishonesty academically. Number 2 हमारे पास सेल्फ प्लेजरिज्म है। सेल्फ प्लेजरिज्म का मतलब है कि काम आपने पहले किया हुआ है, अब आपने एक बार पेपर पब्लिश किया फॉर एग्जाम्पल, उस पेपर के अंदर जो चीजें आपने यूज की है, जो वर्ड्स यूज किए हैं, उन्हीं को दोबारा आप इस्तेमाल करते हैं किसी और काम में। आप ही उसका सोर्स है, पहले भी आपने यूज किया, अभी भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी आप एक और पेपर पब्लिश करना चाहते हैं और उसमें पुराना काम कॉपी कर ले। सो सच टाइप ऑफ प्लेजरिज्म विल बी कॉल्ड एज सेल्फ प्लेजरिज्म। अभी मोसेक प्लेजरिज्म क्या है? ठीक है, मोसेक प्लेजरिज्म जो है, इसमें हमारे पास कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रिसर्च स्कॉलर वो किसी का काम उठा के कॉपी कर लेता है और उसको कोटेशन मार्क्स उसमें नहीं लगाते,
अमूमन उर्दू में और इंग्लिश लिटरेचर में ये होता है कि आप किसी के पोइट्री से या किसी के डिस्क्रिप्टिव वर्क है उससे कोई चीज उठाते हैं तो उसको आपने डबल कामाज में या कोटेशन मार्क्स में शो करना है, जिससे पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस या दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज टेकन फ्रॉम समवन्स वर्क। तो ये काम नहीं करते। नंबर 2, अगर वो चीज उठा ले, कोई सेंटेंस उठा ले किसी के काम से और उसको कन्वर्ट कर ले विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डिक्शनरीज, और इसको कन्वर्ट करके उसकी वर्डिंग के सिनोनिम्स ढूंढ के उसको कॉपी पेस्ट मार दे और ओरिजिनल मतलब उस सेंटेंस का वही हो जो पुराना उसका पहले सेंटेंस का था। तो इस तरह के काम को हम क्या कहते हैं, मोज़ेक प्लेजरिज्म, और इसको दूसरा भी नाम दिया जाता है, देयर इज आल्सो कॉल्ड एज पेज राइटिंग। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग whether intentional or not is academically dishonest and punishable। ये हमारे पास तीसरी टाइप हो गई प्लेजरिज्म की। फोर्थ टाइप हमारे पास है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म ये है कि आप इग्नोर करते हैं, आप कोई काम करते हैं, कोई चीज लिखते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर लेते हैं, गलती से आपसे रह जाता है, निगलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसके सोर्स को साइट कर ले और उसको आप उसको शो कर ले कि मैंने कहां से ये चीज ली है, ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने कहां से कॉपी किया है। तो आप साइटेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, व्हेन अ पर्सन नेग्लेक्ट्स टू साइट देयर सोर्सेज और मिसकोट्स देयर सोर्सेज और अनइंटेंशनली पैराफ्रेजेस अ सोर्स बाय यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड आर सेंटेंस स्ट्रक्चर विदाउट अट्रीब्यूशन, सो सच टाइप ऑफ प्लेजरिज्म विल बी कॉल्ड एज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो है वो क्यों प्लेजराइज करता है, अगर एक रिसर्च वर्क हो रहा है उसके अंदर स्टूडेंट प्लेजरिज्म क्यों करता है? तो सबसे आसान काम है। नंबर 1, एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है काम में, कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, लेजी हो, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं ऑनलाइन मटेरियल ढूंढ लूं, किसी के काम को कॉपी करके अपने काम में डाल के उसको पेश कर लूं, जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट कर लूं और डिग्री ले लूं। सो लेजीनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये 3-4 चीजें इसके अंदर आ जाती है। एक तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा लेजी है, तीसरा वो लैक ऑफ नॉलेज भी है। नंबर 4 इसके अंदर ये भी आ जाता है कि आप एक स्टूडेंट को एक टॉपिक ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिसको वो समझ नहीं पाता, इसलिए भी वो क्या करता है, वो मटेरियल कॉपी करना शुरू कर लेता है। नंबर 1 तो ये हो गया, दे आर लेजी एंड दे आर हैविंग लैक ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 2, दे आर इन पैनिक कंडीशन। जो पैनिक कंडीशन है, बेसिकली ये जो मैंने बात की आपको, पैनिक कंडीशन का मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट को एक ऐसा काम दिया जो उसने पहले कभी देखा ना हो, न कभी किया हो, टॉपिक भी नहीं समझता। इस तरह कंडीशन में स्टूडेंट फिर क्या करेगा, दे विल डेफिनेटली गो टू द इंटरनेट एंड दे विल सर्च फॉर द टॉपिक ऑन द इंटरनेट, दे विल कॉपी एंड पेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट मटेरियल इन देयर ओन वर्क। सो इस तरह के कंडीशन में भी स्टूडेंट जो क्या करता है, वो कॉपी करता है। थोड़ा सा इसको रीड देते हैं। Some students will deliberately plagiarize when they feel themselves baked into a corner in a high pressure situation with a low risk of being caught. Number 1, एक तो सुपरवाइजर उनके ऊपर प्रेशर डालता है कि आप क्या करें, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर ले। अब उनके पास टाइम इतना नहीं है कि वो कंप्लीट कर ले। अगर प्रॉपर मेथड वो चलाए और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल वर्क कर ले, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और आप उससे जल्दी जल्दी प्रेशर डाल के मांगते हैं, इस तरह के कंडीशन में भी वो प्लेजराइज करेगा। Often this behavior is a result of poor time management and organization skills, जो पहले मैं बता चुका हूँ। It frequently happens when students are new to the kind of work they are being asked to do because they are less likely to know how to organize themselves, may have unrealistic expectations about what they can do and are less invested in the process। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको सारी बातें कि नंबर 1 उस पर प्रेशर आ जाएगा, नंबर 2 उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा, उसके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तीसरा उसके पास पैसा नहीं है, दे कैन नॉट इन्वेस्ट एंड दे कैन नॉट कंप्लीट द वर्क प्रॉपर्ली। तो इस टाइम वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी उठ के प्लेजराइज करना शुरू कर देगा। ये तो हो गई स्टूडेंट्स की बात। अब टीचर्स की बात करते हैं। तीसरी बात उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। इवन स्टूडेंट्स हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आइडियाज मे बी डिजायरियस टू बोरो एन अदर्स वर्ड्स बिकॉज़ द ऑथर सेज इट बेटर देन आई कैन। ठीक है, सम टाइम दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उनके पास वर्ब्स नहीं होते, उनके पास सेंटेंस नहीं होते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती ताकि वो थीसिस को कंपाइल कर लें और उस तरह से अच्छे तरीके से लिख सके। तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्लेजराइज करते हैं और किसी का काम उठा के उसको उसके सिनोनिम्स ढूंढ के कॉपी पेस्ट मार लेते हैं और अपने काम में शो कर लेते हैं। ठीक है, दे आर स्लोपी,
Even professional writers and researchers can be sloppy in their notes taking, leaving them confused about what they wrote themselves and what they copied down from a source. ठीक हो गया? They do not understand that they need to cite facts, figures and ideas, not just quotations. ठीक है, उनको पता नहीं होता, लेजी होते हैं, क्या क्या उसने नोट किया, कैसे कैसे काम को समझ गया, उसको समझता नहीं है, इसलिए वो क्या करते होते हैं, प्लेजरिज्म की तरफ चले जाते हैं. Now, why do teacher plagiarize? ठीक है, why do teacher plagiarize? Why teachers do plagiarism? दोनों एक ही चीज है. टीचर्स जो है, अभी बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट. नंबर 1, teacher plagiarize for the sake of their promotion. Number 2, teacher plagiarize for extra funding of the research work. Teacher plagiarize in order to publish their names in maximum research work in order to get reputation. But this reputation is not fine, that is false reputation. Number 4, for financial benefits. Financial number 4 and number 2 points, they are almost the same, for funding and for financial benefits. Number 5, lack ability and creativity. ठीक है, the teachers who plagiarize, they will lack ability, they will have less knowledge about their work, they will be unable to explain their work and supervise the researchers, so they will plagiarize. They have lack of creativity, they have lack of confidence as well. Number 6, competition with friends and faculty. बाज़ों का क्या होता है, एक टीचर जो है वो कहते हैं मैंने 100 पेपर पब्लिश कर दिए, दूसरे कहते हैं मैंने 150 कर दिए, मेरा इतने में नाम आ गया, तो वो एक दूसरे के साथ इनवीनेस शुरू हो जाती है, हसद होना शुरू हो जाता है और कंपटीशन में आ जाते हैं. तो एक टीचर प्लेजराइज करता है कि मैं जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लूं और मेरा भी डिफरेंट पेपर जो है वो पब्लिश हो जाए और मेरा नाम भी आ जाए कि आई हैव सुपरवाइज्ड दिस मच स्टूडेंट्स इन द रिसर्च. प्रेशर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. पहले बारी में हमने स्टूडेंट्स के बारे में कहा कि सुपरवाइजर स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर डालता है कि काम कर ले जल्दी जल्दी. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऊपर प्रेशर है सुपरवाइजर के ऊपर या टीचर के ऊपर, इसलिए भी वो क्या करता है, प्लेजराइज करता है. ये हो गए हमारे पास क्या, डिफरेंट कंडीशंस दैट स्टूडेंट्स प्लेजराइज एंड द टीचर प्लेजराइज. दोनों प्लेजरिज्म क्यों करते हैं, ये दोनों हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस कर लिया. इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चंस, हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च वर्क, फ्यूचर प्रॉब्लम, इस पे हम डिस्कशंस करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.